तो नमस्कार साथियों, आज मैं बात करना चाहूँगा मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ राजस्थान में जन्मे थे। उनके पिताजी महाराणा उदय सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे और उनकी माता महारानी जयवंता बाई थी। उनकी बचपन से ही ये वीर बालक थे। महाराणा प्रताप की प्रतिभा और उनका पराक्रम ने उन्हें मेवाड़ के इतिहास में अमर बनाया है। क्या आप जानते हैं हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भूमिका क्या थी? क्या आप जानते हैं हल्दी घाटी युद्ध किस समय और कहां लड़ा गया था? क्या आप जानते हैं चेतक किस युद्ध में महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा बना? और क्या आप जानते हैं चेतक ने किस प्रकार महाराणा प्रताप को उसकी वीरता और समर्पण का उदाहरण दिया? आज तमाम प्रकार के प्रश्नों की स्टोरीड फॉर्म में व्याख्या करना चाहूँगा। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यह जान लूँ कि महाराणा प्रताप की प्रारंभिक जीवन क्या रही। तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं। इनके जन्म से पूर्व भी मेवाड़ में भी अनेक शूरवीर योद्धा जन्म लिए, जैसे कि बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा संघा और राणा उदय सिंह आदि, जिन्होंने अपने तलवार के पराक्रम के बल पर अपने शत्रुओं की नींद उड़ा दिया करते थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। बचपन में ही महाराणा प्रताप को कीका के नाम से पुकारने लगा। अब बात आती है कि महाराणा प्रताप को कीका के नाम से क्यों पुकारते हैं। दरअसल बात यह है कि महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता था। ये भील समुदाय के बच्चों के साथ ही खेले कूदे और बड़े हुए और यहाँ विभिन्न प्रकार के हथियार चलाना सीखा। और भील समुदाय में एक विशेष रूप से यह बातें होती है कि भील समुदाय के लोग बच्चे को कीका के नाम से पुकारते हैं, जिसके कारण महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारने लगा। बचपन से ही महाराणा प्रताप स्वभाव में चंचल थे, किंतु प्रजा और राजमहल के प्रिय हुआ करते थे। तो बचपन में ही महाराणा प्रताप को राणा उदय सिंह जी ने तलवार और ढाल की शिक्षा दी थी। अब बात आती है कि उदय सिंह कौन थे। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी थे। जब महाराणा प्रताप थोड़ा बड़ा हुआ तो महाराणा प्रताप को उच्च शिक्षा हेतु गुरु राघवेंद्र के पास भेज दिया गया था, जहां उन्होंने अस्त्र शस्त्र के साथ भाला और घुड़सवारी में भी महारत हासिल की थी। अपने मिलन अनुसार स्वभाव और सीखने की ललक ने उनको अपने माता पिता के साथ प्रजा का भी दुलारा बना दिया। बड़े होने पर महाराणा प्रताप का विवाह बिजोदिया की राजकुमारी अजबदे पवार से हुआ था। इसके बाद उनकी 10 शादियां और हुई थी। उसके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह सिसोदिया प्रथम के अलावा महाराणा प्रताप को 16 और पुत्र थे। यदि मैं बात करूं टोटल, तो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में 11 पत्नी और 17 पुत्र को जन्म दिया। अपने पिता राणा उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद वह 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजमान हुए थे। अब हम जानना चाहेंगे महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ी गई लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई का स्टोरी जानने से पहले हम यह जानना चाहेंगे कि हल्दी घाटी की लड़ाई है क्या। हल्दी घाटी की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण लड़ाई था, जो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप के सेनापति मानसिंह ने मुगल सम्राट अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई की स्थली राजस्थान के नज़दीक हल्दी घाटी के पास स्थित थी, जिसके कारण इसलिए इसे हल्दी घाटी का लड़ाई कहा जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच मुठभेड़ हुआ था और इसमें महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को पराजित किया। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की वीरता और साहस की मिसाल हैं। अब हम यह जानना चाहेंगे कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की सेना की कितनी हत्या हुई और महाराणा प्रताप की सेना की कितनी हत्या हुई। चलिए शुरू करते हैं। हल्दी घाटी की युद्ध में मेवाड़ की सेना मतलब महाराणा प्रताप की सेना करीब 3000 सैनिक थे और 400 भील धनुषधारी योद्धा भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ मुगल सैनिक की संख्या 10,000 से अधिक थी। हल्दी घाटी के दर्रे में भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है इस युद्ध में मेवाड़ी योद्धाओं ने 3 घंटे में ही मुगल सेना को हिला दिया।
इस युद्ध में मुगल के करीब मतलब अकबर के करीब 7500 से अधिक सैनिक मारे गए। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के करीब 1600 सैनिक मारे गए। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप अत्यधिक घायल हो गए थे। इस कारण मेवाड़ के सामंतों ने मेवाड़ के हित के लिए उनको युद्ध से बाहर जाने का आग्रह किया। अब बात आती है कि मेवाड़ के सामंत कौन थे। मेवाड़ के सामंत महाराणा प्रताप के समय में सबसे प्रमुख राणा जयमंडल राठौर था। वे मेवाड़ के राजा के विश्वसनीय सहायक और समर्थक थे। उनका योगदान हल्दी घाटी युद्ध में भी महत्वपूर्ण था, जहां उन्होंने अपने बलिदान और वीरता से प्रसिद्धि पाई थी। जब मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा प्रताप को आग्रह किया कि आप इस युद्ध से बाहर चले जाएं, किंतु महाराणा प्रताप इसके लिए राजी नहीं हुए। अतः झाला सिंह ने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर विशेष रूप से पॉइंट यह आती है कि झाला मानसिंह कौन था। झाला मानसिंह महाराणा प्रताप के समय में मेवाड़ के एक प्रमुख सैनिक और सामंत थे। झाला मानसिंह ने मेवाड़ की रक्षा और साम्राज्य के लिए अपने साहस और संघर्ष का परिचय दिया। जब झाला मानसिंह ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया तो मुगल की सेना मतलब अकबर की सेना भी भ्रमित हो गई और झाला की सेना भी भ्रमित हो गई और झाला मानसिंह पर ही आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इस परिस्थिति और मेवाड़ के भविष्य को देखते हुए महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध से बाहर जाना पड़ा ताकि भविष्य में वापस शक्ति को एकत्रित कर सके। इस युद्ध में झालामान मानसिंह ने अपना बलिदान दिया एवं ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर ने अपना तीनों पुत्र सहित सैकड़ों तोमर सैनिकों ने मेवाड़ रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त कर लिया। मगर अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी हार को सहन नहीं कर पाया और वे चारों ओर लूट मार करना शुरू कर दिया। जब लूट मार करते हुए अकबर ने चित्तौड़गढ़ पहुंचा तो चित्तौड़गढ़ के किले में अकबर को कोई भी महाराणा प्रताप के राज परिवार का सदस्य नहीं मिला। इस कारण अकबर को महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना भी अधूरा रह गया। दूसरी ओर महाराणा प्रताप अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों और जंगलों में चले गए ताकि अकबर के सभी प्रयास विफल हो सके। अब हम यह जानना चाहेंगे कि महाराणा प्रताप के वीर घोड़े चेतक की बलिदान की कहानी। कैसे वीर चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को युद्ध में अमर बनाया। चलिए शुरू करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मानसिंह पर आक्रमण किया तब उसके हाथी के सिर पर, किसके हाथी के सिर पर? अकबर के हाथी के सिर पर चेतक ने अपने पांव रख दिए। इस दौरान हाथी के सर पर रक्षा कवच से चेतक का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद भी जब महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध से बाहर जाना था तब रास्ते में एक 28 फीट का लंबा पानी का नाला आ गया। महाराणा के पीछे मुगल का सैनिक लगे थे, इसलिए चेतक ने अपना स्वामी भक्ति का धर्म निभाते हुए और उस नाले के ऊपर से छलांग लगा दी। इतनी लंबी छलांग और पहले से घायल होने के कारण नाले को पार होते ही मेवाड़ के वीर स्वामी भक्त घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली और अपने स्वामी की रक्षा कर दी। अब बात आती है